प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज आप लोगों ने देखा होगा कि एक लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बहुत बड़ा विज्ञापन आया है भर्ती विभिन्न पदों के लिए, जिसमें देखा जाए कुल पदों की संख्या देखा जाए तो 21 से 58 अर्थात 2158 पद के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें 1342 पद जो कि आयुष के लिए आया है। आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए 1342 पदों की भर्ती का विज्ञापन आज आया है। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो उसको देख लीजिए। तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से उसमें देखेंगे कि आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद में दो तरह की वैकेंसी, एक तो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और दूसरा होता है जो कि प्लेन मतलब प्योर आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। दूसरा कि एक एलोपैथी विभाग में एमओसीएच होता है, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ, अर्थात चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य, है ना, कि जो कि एक एडिशनल पीएससी पे आपकी वैकेंसी मतलब कि एक तरह से पोस्ट होता है, एक एमबीबीएस एक बीएमएस का, उसके लिए आया हुआ है। तो इनके विषय में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ यूनानी, साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या जरूर देखेंगे कि D6/E1/2025 संक्षिप्त विज्ञापन क्या है। ठीक है, सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन निम्नलिखित पदों पर चयन हेतु OTR अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधारित ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट https://upsc.up.nic.in पर दिनांक 22/12/25 से उपलब्ध है, अर्थात 22 तारीख से ये चीज़ें उपलब्धता मिल जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आयोग की उक्त वेबसाइट, जो ऊपर वेबसाइट बताई गई है, उस पर जाकर विस्तृत विज्ञापन तथा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधारित ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता एवं गहनता का अवलोकन ऑब्लिक अध्ययन कर ले। जिस पद के लिए उनकी अर्हता अर्थात एलिजिबिलिटी हो, उसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। कहने का मतलब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, इसमें ऑफलाइन कोई नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन चलना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पद के लिए केवल OTR ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आपको ऑफलाइन नहीं चलेगा, केवल ऑनलाइन, अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ओके, आवेदन हेतु निम्नलिखित निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जो भी मिनिमम फी है उसको जमा करना है। तो देखेंगे कुछ मिनिमम बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22/12/25 अर्थात कल से शुरू होगा, 22 दिसंबर से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने व ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने अर्थात सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि, मतलब स्टार्ट तो एक तरह से शुल्क कल से होगा, लेकिन अंतिम तिथि 22/1/26 है ना, 22/1/26 तक रहेगा। मतलब 12/25 से लेकर 22/1/26 अर्थात एक महीने का समय है फीस जमा करने का। और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार ऑब्लिक संशोधन में और शुल्क समाधान फीस रिकॉन्सिलेशन की अंतिम तिथि 29/1/26 एक दिन एक सप्ताह और बढ़ जाएगी। देखेंगे पदों का विवरण निम्न प्रकार से है। तो हम लोग आयुष के बारे में बात कर लेते हैं, साथ ही साथ अन्य बात करेंगे। तो देखेंगे छठे नंबर पे देखेंगे आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, है ना, जिसको हम लोग AMO बोलते हैं, उसके लिए 168 पद आए हैं। आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेद और यूनानी, जो कि आयुर्वेद यूनानी के द्वारा भरा जाता है। ये देखेंगे सबसे ज्यादा पद है, 884 पद है। ओके, जिसको MOCH कहते हैं, MOCH मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ अर्थात चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य। ठीक है, सबसे ज्यादा पद 884 है। उसके साथ देखेंगे यूनानी निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए 25 है। और लास्ट में देखेंगे 10 नंबर पे होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 265 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरणी पंजीकरण अर्थात OTR और OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कल से आप इसको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।